जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों 1 नवंबर 2020 को आर्मी हेडक्वार्टर जबलपुर में जो आप लोग का सोल्जर क्लर्क का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और जिन लोगों ने भी आज एग्जाम दिया है 1 नवंबर को, वो लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग 50 में कितना स्कोर कर पाए, ताकि मैं आप लोग को इसका कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बना दूं जिससे आप लोग को हेल्प मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, जो कि जनरल नॉलेज में आता है, ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ग्रैंड मास्टर है ये शतरंज खेल से संबंधित है, यानी कि चेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 2, सरदार सरोवर डैम ये किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गुजरात के पाटन शहर में नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है सरदार सरोवर डैम, जिसकी हाइट है 163 मीटर। और एक है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसकी हाइट है 182 मीटर। ठीक है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका निर्माण किसने कराया था? तो राम सुतार वांजी ने इसका निर्माण कराया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया। दोस्तों जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, इंडिया मिरर, इसे पब्लिश किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है स्वतंत्रता केसरी, इसके लेखक है बाल गंगाधर तिलक। और ऑप्शन सी में जो आपको दिख रहा है द टाइम्स, इसके लेखक है एडम विस्वोथ। और ऑप्शन डी का तो मैंने आपको बता ही दिया, महात्मा गांधी, जो कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसकी नई कैपिटल है अमरावती। 5वां नंबर आपका प्रश्न आया था कि रानी की बाव नामक बावड़ी किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में, जिसका कैपिटल है गांधीनगर। तो ये 5 क्वेश्चन जीके के आए थे और 5 ये आपका सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। इसमें 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे गए थे आप लोगों के। तो हमारा पहला क्वेश्चन था जनरल साइंस का कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इंग्लिश में इसे ऑर्बिट कहते हैं और हिंदी में इसे ग्रह पथ या फिर कक्षा कहते हैं। तो हिंदी में तो खैर दिया नहीं था, इंग्लिश में दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्बिट। अगला क्वेश्चन आया था, आंख के सामने का जो पारदर्शी भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं और नेत्रदान के समय हम लोग कॉर्निया का ही नेत्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो उसे फ़ारेनहाइट स्केल में उसका तापमान क्या होगा? तो फ्रेंड्स डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में निकालने का फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है, मैं लिख लेता हूँ, हम लोग को फ़ारेनहाइट निकालना है, तो फ़ारेनहाइट -32 किए इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे मैं 40 डिग्री सेल्सियस लिख लेता हूँ। तो 9 यहाँ पे जाके 40 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 360। और 5 से 360 को हम लोग काटे तो 72 बार में गया। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना है दोस्तों, F-32 इज इक्वल टू कितना आया था 72। तो फ्रेंड्स ये F-32 है, तो -32 ब्रैकेट के इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 72 + 32 कितना होता है, हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना होगा 104। इसका सही आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, ये इसका फॉर्मूला है। आप लोग भी इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था आपका आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो आई थिंक इसका आंसर सभी लोगों ने सही किया होगा, ऑप्शन ए, E इज इक्वल टू mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विकल्प गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो फ्रेंड्स ये कुछ 2-3 है जिनका उदाहरण मैं यहाँ पर दे देता हूँ। एक हो गया आपका कोयला, एक हो गया आपका ऑयल और एक हो गया आपका नेचुरल गैस। ये सभी कुछ उदाहरण है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। तेल मैंने आपको बताया, और प्राकृतिक गैस और कोयला, ये सभी कुछ इसके उदाहरण हैं। यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है मैथ्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, यानी कि कुल 10 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ्स के पूछे जाते हैं, जो कि 40 नंबर आपके कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से पूछा गया था कि 500 रुपये पर 6% वार्षिक रेट से 4 साल का ब्याज निकालना था। तो रेट यहाँ पे 6% दी गई है
टाइम भी दिया गया है 4 ईयर। तो टोटल रेट कितना हो गया 24% हुआ। ठीक है, 4 साल के लिए था इसीलिए 24% हो गया। 1 साल के लिए होता तो 6%, 4 साल के लिए है तो 24% हो गया। तो निकाल लेना है सिंपल, 500 रुपये का 24% आप लोग को निकाल लेना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 24 गुने 5 करेंगे तो 120। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 रुपये इसका ब्याज निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया था दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है। ठीक है, और यदि प्रत्येक संख्या में से दोनों में से अगर हम लोग 5-5 घटा दें तो इसका नया रेशियो हो जाता है 5:7। तो वो संख्याएं आप लोग को ज्ञात करनी है। तो हम लोग मान लीजिए कि ए है आपका 3x और बी है आपका 4x। ठीक है, ये हम लोग मान लिए 3x/4x है और दोनों में से हम लोग 5 माइनस कर दिए। ठीक है, और इज इक्वल टू हो गया आपका कितना 5:7 हो जाता है। अगर हम लोग दोनों में से 5 माइनस करते हैं तो ये इसका रेशियो हो जाता है 5/7। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 को हम लोग 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 21x माइनस 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 होगा इज इक्वल टू, फिर हम लोग ये 5 को 4x से गुना करेंगे तो कितना होगा 20x माइनस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। तो फ्रेंड्स 20x जो ब्रैकेट के उस पर जाएगा तो 21x से माइनस होकर क्या हो जाएगा x, खाली x बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे -35 है, ब्रैकेट के इस पर आएगा तो +35 हो जाएगा और इससे -25 जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी कि x का वैल्यू निकल के आया 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3:4 था तो और x का वैल्यू आया 10, तो ये 3x था और ये 4x था, तो ये टोटल कितना हो गया, a हो गया आपका 30 और b हो गया आपका 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30,40। तो ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पे नहीं है 30,40। आई थिंक इसका ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। मैं आप लोग को प्रूफ भी कर देता हूँ। ये ए निकल के आया 30 और बी निकल के आया 40 और इसमें से अगर हम लोग 5 माइनस कर देते हैं तो ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 35। देखिए हम लोग काट लेते हैं तो ये आया 5, ये आया 7, 5:7। तो ये सही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया गया है 30 और 40। आई थिंक इसका आंसर डी होगा क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट है, 35 की जगह 30 होगा। ठीक है, तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये ऑप्शन डी को ही सही किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट है, 35 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 30 रहता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 13। एक्स का 20% है आपका 400, तो एक्स का आप लोग को मूल्य निकालना है। तो मान लीजिए एक्स का 20% बराबर है आपका 400 का, तो ये 100 यहाँ जाके गुना हो जाएगा इससे और 20 से हम लोग इसको 40,000 को काट लेंगे तो कितना आएगा 2,000 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आप लोगों से पूछा गया था कि किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल भी दिया गया है 48 मीटर स्क्वायर। तो उस मेज के आप लोग को डायगोनल निकालना था, यानी कि विकर्ण निकालना था। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका किसी आयत का परिमाप यहाँ पे दिया गया है 28 मीटर। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 28 मीटर दिया गया है। तो दोस्तों 2 से 28 गया 14 बार में, यानी कि हम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि जो आयत का लंबाई है 1 सेकंड, लंबाई प्लस चौड़ाई जो है ये 14 मीटर का, यानी कि हम लोग इसको लेंथ को और ब्रेथ को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 14 मीटर आना चाहिए। और इसका क्षेत्रफल भी आप लोगों को पता है कि क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वो भी दिया गया है 48 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए 1 सेकंड, देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई दिया गया है 14 मीटर और लंबाई गुना चौड़ाई दिया है 48 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई को ऐसा क्या माने जिसको प्लस करने पे 14 आए और गुना करने पे 48 आए। तो आप लोग अगर इसे रिलेट कर पाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि 8 और 6, ठीक है, 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 14 मीटर आएगा और 8 और 6 को गुना करेंगे तो 48 मीटर आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे पता चल गया है कि आयत का जो लंबाई है वो है आपका 8, ऊपर और नीचे वाला 8 है और चौड़ाई है इसका 6। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको प्लस करेंगे तो 14 आएगा और गुना करेंगे तो 48, क्षेत्रफल इसका निकल के आ जाएगा। तो हम लोग को इसका डायगोनल निकालना है, यानी कि विकर्ण निकालना है। तो अगर आप लोग को पता होगा कि इसका ट्रिपलेट क्या होता है, देखिए ये हो गया आपका आधार जो कि 6 मीटर दिया गया है, ये हो गया इसका लंब जो कि 8 मीटर दिया है। तो इसका कर्ण कैसे निकलेगा, आपको पता है कि कर्ण जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या निकल के आया, आधार स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर 36 प्लस और लंब स्क्वायर है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों 36 प्लस 64 करेंगे तो कितना आएगा 100, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 निकल के आया और कर्ण आ गया आपका 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अगर आप लोग को अगर डायरेक्ट ट्रिपलेट पता होता 6, 8, 10 का, तो इतना आप लोग को सोल्यूशन करना नहीं पड़ता, आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर करके आ जाते 10।
अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 15, एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को वृत्त की त्रिज्या का मान निकालना था। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इज इक्वल टू, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो ये बताया गया कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को रेडियस यानी कि त्रिज्या का मान निकालना था। तो पाई से पाई कट गया, रेडियस से यहाँ पे r² है तो r से एक r कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ r बचा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेडियस का मान आया सिर्फ 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 इकाई यानी कि 2 यूनिट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था HCF LCM से। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित पूर्णांकों का, ये इंटीजर दिया गया है 15, 30 और 45, इसका आप लोगों को HCF निकालना था। तो हम लोग को ऐसा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए 15, 30 और 45। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में देख सकते हैं 15 ही ऐसा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे 15 भी कटेगा, 30 भी कटेगा और 45 भी कटेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित दो विषम धनात्मक पूर्ण संख्याएं ज्ञात करें जिनका वर्ग का योग है 290। यानी कि दोस्तों ऐसा आप लोग को विषम धनात्मक पूर्ण संख्या खोजना है जिसका आप लोग को स्क्वायर करना है और उसको प्लस करने पे 290 होता है। तो इसको आप लोग ऑप्शन से पिक कर सकते हैं। ऑप्शन ए को हम लोग देखते हैं क्या है 11 और 13। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 गुना 11 121, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 गुना 13 169। इसको हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा 290। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि इसमें आप लोग को जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसे आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कुछ 5, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे 2 दे दिए गए, 2/5 2 दे दिया है। तो एक यहाँ पे आप लोग कट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर में भी और चौथा नंबर में भी 2/5 दे दिया है। तो यहाँ पे मैं 2/5 को काट देता हूँ, ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे दिया गया कि इसमें सबसे छोटा आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 8/25 में और 7/15 में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15 को 8 से गुना करेंगे तो 120 होगा, और 25 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 175। तो यहाँ पे ये छोटा है 120 छोटा है, यानी कि 8/25 छोटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देते हैं, 7/15 को काट देते हैं। अब क्या बचा दूसरा नंबर 8/25, और हम लोग चौथा नंबर को मिलाएंगे 2/5 को। तो यहाँ पे 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40 आएगा, और 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 आएगा। तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं 8/25 छोटा है, तो ये और ये तो होगा नहीं, 3 और 4 नंबर तो होगा नहीं। अब बचा क्या लास्ट नंबर और सेकंड नंबर, यानी कि 8/25 और 3/10, इन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 10 को 8 से गुना करेंगे तो लेफ्ट वाला हो गया 80, और 25 को 3 से गुना करेंगे तो राइट साइड वाला हो गया 75। तो आप लोग देख सकते हैं 75 छोटा है, यानी कि 3/10 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आप लोगों से पूछा गया, ये बोट एंड स्ट्रीम से है। इसमें पूछा गया है कि एक नाव बहाव के विपरीत 12 किलोमीटर और बहाव की ओर 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। जब वह नाव बहाव के विपरीत मिटा हुआ है क्या, एक सेकंड, नहीं यहाँ पे लिखा है, जब वह नाव बहाव के विपरीत 36 किलोमीटर और बहाव की ओर 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 30 मिनट में तय करती है तो बहाव की वर्तमान गति आप लोगों से पूछनी है। तो आप लोग देख सकते हैं बोट एंड स्ट्रीम से ही पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। लिखा गया है कि 12 किलोमीटर ये बहाव की विपरीत दिशा में और बहाव की ओर 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये नहीं बताया गया कि ये कुल 3 घंटे ले रही है कि सिर्फ दोनों में अलग अलग 3 घंटे लेती है। अगर ऐसा बोला रहता है कि 12 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तय करती है और 18 किलोमीटर की दूरी भी 3 घंटे में अलग अलग से तय करती है, तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा। और यहाँ पे ये भी नहीं मेंशन किया गया है कि दोनों की दूरी एक साथ में, मतलब विपरीत में भी और बहाव के साथ में भी 3 घंटे ले रही है, तो ऐसा भी नहीं बोला गया है। तो इसलिए दोनों का इसका दो का आंसर निकल के आएगा। इसलिए मैं इसका आप लोगों को सोल्यूशन नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया था कि रमन एक एग्ज़ाम में 456 नंबर प्राप्त करता है, उसी एग्ज़ाम में सीता 54% मार्क्स प्राप्त करती है जो कि रमन से 24 मार्क्स कम है। यदि कम से कम पास होने के लिए 34% चाहिए तो रमन ने पास अंक से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं रमन को 456 नंबर मिला है और सीता को 54 नंबर मिला है, लेकिन जो कि रमन से 24 मार्क्स कम है। तो फ्रेंड्स सीता का मार्क्स 24 मार्क्स कम है रमन से, तो कितना सीता का मार्क्स है 456 -24। तो हम लोग इसको 456 -24 करेंगे
तो 432 निकल के आएगा। ये सीता का मार्क्स है। और दोस्तों 432 मार्क्स को यहाँ पे 54% बताया गया है, यानी कि 1% कितना हो गया, 54% हो गया 432, तो 1% हो गया आपका 432/54। काट लेते हैं, 9 से ये गया 6 बार में, 9 से ये गया आपका 4 8 बार में, और 6 से ये गया 8 बार में, यानी कि दोस्तों 1% हो गया आपके 8 के बराबर, तो 100% हो गया आपका 800, यानी कि फुल मार्क्स है आपका 800 मार्क्स का। तो यही पूछा गया है कि यदि कम से कम पास होने के लिए 34% नंबर चाहिए तो रमन ने पास अंक से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पास होने के लिए 34% चाहिए, और 1% का मतलब होता है 8, तो 34% का मतलब हो गया 34 × 8। हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 का 2 आया, हासिल 3, और 3 को 8 से गुना करेंगे 24, और 3 27 हो गया। 272 आया, ये हो गया आपका 34% आपका आया 272, ये पास मार्क्स है। लेकिन उसका 456 मार्क्स आया, तो कितना ज़्यादा है 272 से, तो हम माइनस कर लेते हैं। 1 सेकेंड, 28 और 156 कितना होता है, 28 156 184। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सेक्शन डी, जो कि आपका कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया था। 5 क्वेश्चन 21 से लेके 25 तक। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर के संदर्भ में मॉडेम का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा गया था। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक क्या है। तो आई थिंक इसका सही आंसर हो जाएगा GUI। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि क्या कहलाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं ई लर्निंग। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में जो हम लोग PDF से कोई बुक पढ़ते हैं उसे ई बुक कहा जाता है। ठीक इसी तरह कंप्यूटर से ली गई शिक्षा को भी हम लोग ई लर्निंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में RTF का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, RTF का फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा गया था आप लोगों से, लेकिन आप लोग इसे भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी मदद से उपयोगकर्ता किसी फाइल का टाइप प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी फाइल एक्सटेंशन से। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और यहाँ से दोस्तों आप लोग का सेक्शन ई से स्टार्ट होता है इंग्लिश। कुल 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं इंग्लिश के, और ये आपका 100 मार्क्स कवर करता है। लगभग 50% क्वेश्चन आपके इंग्लिश के ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा विथ रूल, मतलब जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था इंग्लिश का उसे तो मैं सॉल्व करूँगा ही, और साथ में ही आप लोगों को रूल के साथ में ही बताऊँगा कि कैसे से इसका रूल क्या है, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके। और इंग्लिश के लिए मेरी एक अलग से वीडियो आएगी कल, आप लोग उससे अटेंड करना ना भूलना। और ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके बताना कि आप लोगों को सोल्यूशन कैसा लगा और आप लोगों ने 50 में कितना स्कोर किया है, ताकि मैं एक कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बना दूं। ताकि और दोस्तों मैं आप लोग को ये सारे क्वेश्चन पेपर एक सेकंड में दिखा दूंगा, ताकि आप लोग जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे वो लोग भी देख सकें कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का। फिल इन द ब्लैंक्स आया था, फिर से एंटोनिम सिनोनिम भी पूछा गया था, और भी दिखा देता हूँ मैं एक सेकेंड। पैसेज से क्वेश्चन आया था। ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था आज के एग्ज़ाम में, जबलपुर के एग्ज़ाम में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आप लोग का। फिल इन द ब्लैंक से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, एंटोनिम सिनोनिम से भी आया था। तो यही सब क्वेश्चन है दोस्तों। जिन लोगों ने भी भेजा उसे बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।